प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोग को द्विगु समास के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये समास का 5वां भाग होगा और एक इसका भेद बाकी है, अव्ययी भाव समास। उसके बारे में हम लोग कल सीखेंगे। तो हम लोग द्विगु समास के बारे में आज जानते हैं और इस पाठ में आप लोग को परिभाषा के बारे में बताया जाएगा एवं अनेक उदाहरणों के माध्यम से आप लोग को स्पष्ट किया जाएगा कि द्विगु समास क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं परिभाषा में। तो ये है आपका परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। आप लोगों ने इससे पहले ये पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में जान ही गए होंगे। फिर से एक बार बता देता हूँ। पूर्व पद मतलब पहले का पद और उत्तर पद का मतलब होता है अंत वाला पद या बाद वाला पद। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। ये है त्रिलोक। त्रिलोक का बना कैसे है इसको हम लोग विग्रह करके देखते हैं। 3 लोकों का समाहार, ये इतने चारों शब्दों को मिला के बन गया है त्रिलोक। त्रि का मतलब होता है 3। ये 3 संख्यावाचक शब्द है और इसको हम लोग विशेषण का एक भेद के रूप में भी देख सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण, तो जब हम लोग विशेषण पाठ पढ़ेंगे देखेंगे उसका एक भेद है संख्यावाचक विशेषण। ये शब्द उसी से संबंध रखता है। त्रि, ये आगे वाला जो लोक है ये लोक की विशेषता बताता है। कैसे बताता है? तो संख्या के रूप में। तो जब ये उत्तर पद की विशेषता ये पूर्व पद बताए और संख्या के रूप में बताए, वहाँ द्विगु समास होता है। तो त्रिलोक का हम लोग इस तरह से विग्रह करेंगे, 3 लोकों का समाहार, तो वहाँ द्विगु समास होगा। आप लोग परिभाषा समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं और अन्य उदाहरण और इसकी विशेषताओं के बारे में। थोड़ी सी बात इसकी विशेषताओं के बारे में कर लेते हैं, फिर हम लोग उदाहरण देखेंगे। तो इस समास में कुल 3 प्रकार की विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। पहली विशेषता है यह समास 2 पदों के बीच होता है। दूसरा, इसमें उत्तर पद का अर्थ ही प्रधान होता है। और तीसरा, इसके समस्त पद का लिंग उत्तर पद के अनुसार होता है। जो शब्द का लिंग होता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उत्तर पद यानी बाद वाले पद के अनुसार होता है और इसका उत्तर पद का अर्थ ही प्रधान होता है इसमें। यानी पहला पद प्रधान नहीं होता, उत्तर पद प्रधान होता है। और यह समास 2 पदों के बीच में होती है। आप लोग समझ गए। और अब इसके उदाहरण की तरफ हम लोग चलते हैं। तो पहला उदाहरण आपके सामने है। ये है अष्टाध्यायी। इसका हम लोग विग्रह करके समझते हैं। तो इसका विग्रह है अष्ट अध्यायों का समाहार, यानी 8। अष्ट मतलब 8 और अध्याय मतलब पाठ। अष्ट अध्यायों का समाहार। समाहार मतलब एक जगह इकट्ठा होना। और उसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं, अष्ट सिद्धि। इसका समास विग्रह होगा 8 सिद्धियों का समाहार। तीसरा उदाहरण देखिए, चौमासा। इसका विग्रह करते हैं 4 मासों का समाहार। 4 मासों को एक साथ जोड़ा गया, उसको चौमासा कहा जाता है। और देखिए चौथा उदाहरण, चौराहा। 4 राहों का समाहार, अर्थात जहाँ 4 रास्ते आकर एक जगह मिल जाते हैं उस स्थान को चौराहा बोलते हैं। बहुत जगह आपने चौराहा देखा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां उदाहरण। 5वां उदाहरण में है तिरंगा। इसका विग्रह होगा 3 रंगों का समाहार। वैसी चीज जिसमें एक साथ 3 रंगों का प्रयोग किया गया हो।
आप लोग खास करके तिरंगा झंडा देखे होंगे। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें 3 रंग होते हैं। एक जो है कपड़े का टुकड़ा होता है, उस पर 3 रंग होता है, बीच में एक चक्र बना होता है और उसे हम लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उसमें हमें देशभक्ति की भावना भी प्रबल होती है। तो ये हुआ तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। तो उसमें कौन कौन से रंग होते हैं तिरंगा में, बच्चों थोड़ा आप लोग लिख के बताइएगा। छठा में है त्रिफला, 3 फलों का समाहार। 3 फलों को एक साथ जो है मिलाया जाता है और इसी त्रिफला का आप लोग सेवन करेंगे, आपका पेट की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अब इसके आगे देखिए त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। ये त्रिभुवन हुआ। उसके बाद देखिए त्रिवेणी, इसका समास विग्रह है 3 वेनियों का समाहार। देखिए इससे आगे वाले उदाहरण देखते हैं। दुराहा, 2 राहों का समाहार। जहाँ 2 रास्ते आपस में मिलते हैं उसको हम लोग दुराहा कहते हैं। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। वहाँ 2 पहर आपस में मिलते हैं, 2 जो सुबह के और 2 शाम के आपस में वहाँ मिलते हैं, उसको दोपहर बोलते हैं। देखिए द्विगु, आप लोग अभी जो है ना बच्चों द्विगु समास ही पढ़ रहे हैं ना, तो द्विगु का भी समास विग्रह आप लोग समझ लीजिए। इसका जो विग्रह होता है 2 गायों का समाहार। आप लोगों ने गाय देखा होगा और गाय का दूध बहुत पीते होंगे और पीना भी चाहिए, हड्डी मजबूत होती है। तो ये द्विगु का मतलब होता है 2 गायों का समाहार। अब इसके आगे देखिए नवग्रह, इसका समास विग्रह होगा नवग्रहों का समाहार। ये नव मतलब होता है जो 9 यानी संख्यावाचक है ये, इसको हम लोग 9 भी बोलते हैं। अब इसके आगे देखिए ये है नवनिधि, इसका समास विग्रह होगा नवनिधियों का समाहार। उसके बाद है नवरत्न और इसका विग्रह है नवरत्नों का समाहार। और उसके आगे देखिए पंचतंत्र, इसका विग्रह होगा पंचतंत्रों का समाहार। जो आप लोगों ने पंचतंत्र नामक एक पुस्तक भी पढ़ी होगी जिसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियों का संग्रह है, और जो नहीं पढ़े होंगे एक बार पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी ये पुस्तक है। उसके बाद है पंचवटी, इसका समास विग्रह होगा पंचवटों का समाहार। देखिए 17 में है पंजाब, आप लोगों ने पंजाब का नाम सुना होगा, भारत का एक राज्य है। तो इसका समास विग्रह होता है 5 आबों का समाहार। ये आबों मतलब होता है नदियाँ, 5 नदियों का समाहार जहाँ हो उसे पंजाब कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब में 5 नदियाँ हैं। आप लोग उनके नाम याद करके सबको बताइए। तो पंजाब का समास विग्रह हुआ 5 आबों का समाहार। और अब अंतिम के 4 उदाहरण आप लोग देख लें। ये है शताब्दी, तो इसका विग्रह होगा 7 अब्दों का समाहार। और उसके आगे 19 में देखिए षड्रस, 6 रसों का समाहार। ये षड्रस भोजन का हिस्सा है बच्चों। हमारे भोजन में 6 प्रकार के रस होना चाहिए। तो आप लोग 6 प्रकार के कौन कौन रस होते हैं ये भी पता कीजिएगा और हमको भी बताइएगा। और इसके बाद ये 20 नंबर में सतसई, 700 का समाहार। ये 700, 100, 200 नहीं, 700। तो एक बिहारी कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है सतसई, और उसमें 700 दोहों का उन्होंने एक जगह संकलन किया है। तो वैसे जो है संकलन को हम लोग सतसई कहते हैं। अब देखिए एक है अंतिम, आपको उदाहरण में बता रहा हूँ, सप्ताह, 7 दिनों का समारोह, 7 दिनों का समाहार।
ये सप्ताह जो होता है आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसमें जो रविवार, सोमवार से लेकर शनिवार तक आता है, ये कुल 7 दिन होते हैं और इनको मिला के 7 दिन को यदि एक साथ हमको बोलना हो तो हम उसे सप्ताह बोलते हैं। और इसी की तरह आज का जो द्विगु समास का पाठ भी समाप्त होता है। ये भी बहुत आसान भेद है समास का, और आप लोग इसके 21-22 उदाहरण कुल देखे होंगे जो है सब मिला के, और आप इसे अच्छी तरह समझ लिए होंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।